हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वीटीयू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम का मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 5A देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू वाई क्यूब सेक एक्स। तो देखिए अब आप लोग एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। तो देखिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये लीनियर फॉर्म में है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहां पे आपका p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। अब देखिए इसको जब आप ऊपर वाले से कंपेयर कीजिएगा तो ऊपर में आपका लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए जब आप इसको 10x को p कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपका जो है p जो है क्या है वो फंक्शन ऑफ x है। तो p इंटू वाई इक्वल टू q, यहाँ पे q भी आपका फंक्शन ऑफ x है तो q इक्वल टू सेक x कंसिडर कर लेते हैं और ये है आपका y टू दी पावर 3। तो ये आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको जो है लीनियर फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। जब आपका ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन जो होता है आपका वो होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम आपको बताएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे c जो है आपका ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, q आपका जो ये वाला टर्म है फंक्शन ऑफ x जो आपको हम बताए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है आपका e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ e dx। सिमिलरली जब आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy के फॉर्म में होता तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट उस केस में चेंज हो जाता। कहने का मतलब है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q होता, तो उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e टू दी पावर p dx ना होकर p dy हो जाता। सिमिलरली जो है आपका यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट dy बाई dx के फॉर्म में है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो था आपका ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ये सॉल्यूशन था। तो देखिए ये जो है आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जो है कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि y टू दी पावर जब आपका n दिया हुआ है तो अब आप क्या कीजिए कि LHS और RHS दोनों साइड y टू दी पावर n से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप y टू दी पावर n से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय y टू दी पावर n इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू, अब देखिए जब आप y टू दी पावर n से डिवाइड कीजिएगा तो वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जब आपका वो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं आपका y टू दी पावर 1 माइनस n इक्वल टू q, क्योंकि यहाँ पे आपका y टू दी पावर n और y टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब आप जब आप y टू दी पावर 1 माइनस n इक्वल टू t कंसिडर कीजिएगा तो देखिए y टू दी पावर 1 माइनस n इक्वल टू t। तो अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस n इंटू वाई टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्योंकि आपको पता है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 माइनस n था, तो 1 माइनस n इंटू वाई टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और फिर t कंसीडर किए थे तो t का डिफरेंशिएशन हो जाता है dt बाई dx। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा ये वाले टर्म को, तो देखिए ये वाले टर्म में आपका ये वाला प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस n इंटू वाई टू दी पावर माइनस n। तो देखिए y टू दी पावर माइनस n को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय y टू दी पावर n इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से आपका जो है हम 1 बाय y टू दी पावर n इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय y टू दी पावर n इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस n इंटू dt बाई dx। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है ये 1 बाय y टू दी पावर n इंटू dy बाई dx इस वैल्यू से रिप्लेस हम कर सकते हैं। सिमिलरली आपका y टू दी पावर 1 माइनस 1 जो है हम
y टू द पावर 1 माइनस n, इसको हम t से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इसी इक्वेशन को जो है फर्दर लिख सकते हैं आपका। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आपका, ये वाला वैल्यू जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस p इंटू, अब देखिए इसको हम t कंसिडर किए थे, तो p इंटू टी इक्वल टू q। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, अब 1 माइनस एन को जो है आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। तो अब आपका जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बर्नौली के स्टैंडर्ड रिजल्ट के कंपेयर कीजिएगा तो उसके जैसा ये आपका दिख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपका जैसे ये y था तो यहाँ पे आपका t है, तो जब आपका जो है ये आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये dt के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा। सिमिलरली जो है आपका ये e टू दी पावर e dx जो है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे भी आपका dx था, तो ये आपका e टू दी पावर p dx ही होगा। और जब आप फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो आपको वापस से जो है जो आप t इक्वल टू यहाँ पे कंसिडर किए थे y टू दी पावर 1 माइनस n, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो x और y के टर्म में, तो सॉल्यूशन भी जो है आपका x और y के टर्म में ही आना चाहिए, तो फिर आपको t का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फाइनल सॉल्यूशन में। तो हम एवं प्रॉब्लम को सिमिलर अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, जो आपको हम बताए थे कि लीनियर फॉर्म में कैसे लाए थे, तो देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर 3 सेक एक्स। तो जैसा भी आपको हम बताए, सबसे पहले हम वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे एलएचएस और आरएचएस में, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर माइनस 2 इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो देखिए ये y क्यूब बाय वाई क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका y बाय वाई क्यूब हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, y टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे। तो देखिए y टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू टी कंसिडर कीजिएगा, तो अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई टू दी पावर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आपका आ जाएगा 1 बाय वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो इस इक्वेशन को देखिए, अब आप इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए y टू दी पावर माइनस 2, तो y टू दी पावर माइनस 2 को क्या कंसिडर किए थे, t, तो t इंटू 10x इक्वल टू सेक x। तो अब देखिए आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बर्नौली का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसके फॉर्म में आ चुका है। नहीं, आपको यहाँ पे जो है माइनस 2 से जो है आपको थ्रू आउट पहले मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब है dt बाई डी एक्स प्लस, और ये आप लिख सकते हैं इसको माइनस 2 इंटू 10x इंटू टी इक्वल टू माइनस 2 इंटू सेक x। तो अब आप देखिए वहां पे आपका बर्नौली का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे आपका p और q जो था वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका y की जगह पे t है, तो यहाँ पे भी आपका t है और यहाँ पे भी आपका t है, तो ये आपका हो जाएगा p, यानी माइनस 2 10x आपका p हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका q। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका p इक्वल टू है माइनस 2 10x। तो जब आप e टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपको हम फॉर्मूला बताएं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस 2 10x dx। तो 10x का आपको डिफरेंशिएशन पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है log mod sec x। तो ये आपका हो जाएगा
ई टू द पावर -2 इंटू लॉग मॉड सेक एक्स। अब देखिए लॉग का आपको प्रॉपर्टी जो है पता है कि आपका जो है यहाँ पे -2 जो है ये आपका पावर के फॉर्म में जा सकता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग सेक स्क्वायर नहीं होगा -2 और ये एक्स। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगा लॉग का कि e टू दी पावर लॉग, और ये बाय डिफॉल्ट जो है बेस आपका e ही होता है, इंटू अगर a है तो इसका वैल्यू a होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका a की जगह पे सेक टू दी पावर -2x है, तो ये आपका हो जाएगा ये इक्वल टू सेक टू दी पावर -2x, यानी इसको आप फर्दर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, क्योंकि सेक टू दी पावर -2 को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर x, और 1 बाई सेक स्क्वायर x आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका t इंटू, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वेरिएबल t है, वहां पे आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट में वेरिएबल y था, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी t इंटू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कॉस स्क्वायर x इंटू, और फिर आपका जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो आपका q वाला टर्म था जो सिंप्लीफाई होके आया था, तो q आपका आया था -2 सेक x, तो -2 सेक x dx और प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिए यहाँ पे एक cos x इंटू सेक x आपका मिलके जो है 1 दे रहा होगा, क्योंकि cos x इंटू सेक x आपका 1 होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं t इंटू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू, इसका -2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos x इंटू सेक x, तो एक cos x और एक sec x जो है आपका मिलके 1 दे रहा होगा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस c। तो देखिए अब आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यानी ये हो जाएगा t cos स्क्वायर x इक्वल टू -2 sin x प्लस c यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि सॉल्यूशन जो आपका आएगा वो t के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, x y के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन x y के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब आप याद कीजिए हम क्या कंसीडर किए थे, t इक्वल टू y टू द पावर -2, तो जब आप यहाँ पे y टू द पावर -2 रखिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय y स्क्वायर इक्वल टू -2 sin x प्लस c। तो यही आपका जो है यही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहे तो इस -2 sin x को LHS में लाके लिख सकते हैं +2 sin x इक्वल टू c, तो आप यहां तक भी छोड़िएगा तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।